तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस पता है? देखो, डिफरेंस कहां पे आता है? रिफ्लेक्शन मतलब मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, इस पे लाइट आने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा? मान लो ये एक ग्लास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके पीछे में पॉलिश किया हुआ है, इसी के कारण तो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। पर रिफ्रैक्शन में क्या होगा? पीछे का सरफेस पॉलिश नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि लाइट आया, लाइट क्या होगा? निकल के चला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और फ्रैक्शन के बीच में समझ में आया डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब उसी सेम साइड में चला गया। और रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वो जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है उसके आर पार चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखना, आर पार जाने से लाइट का डायरेक्शन तो ये होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट से उसका डायरेक्शन हल्का सा बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन में क्या होगा? एकदम ऐसा नहीं कि सीधा चला जाएगा, आने के बाद हल्का सा उसका डायरेक्शन बेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है? तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर चेंज हुआ लाइट तो क्या होगा? हल्का सा बेंड होगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या दिया था? जैसे मान लो ये पानी है, अगर इसके अंदर में लाइट आ रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा? हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में बेंड होगा? देखो ये पानी है ना, ये पानी का ग्लास है मान लो,
इसका एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था ना, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसका ऊपर अगर एक 90 डिग्री बनाया और लाइट इसके ऊपर आके गिरा तो जाना चाहिए था ऐसा, पर हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। समझ में आया? या डाउट है किसी को इस नॉर्मल वाले वाला कॉन्सेप्ट में? वंडिता, आदित्य, डाउट है? देखो नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, जैसे अच्छा पहले नॉर्मल क्या होता है वो समझ लो। ये अगर एक मिरर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री बना दोगे तो ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है, अब मान लो ये पानी से भरा हुआ ग्लास है, अब इसका नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसका नॉर्मल। अब अगर एक लाइट आ रहा है इसके ऊपर तो उसको जाना कैसे चाहिए था, पर पर वो जाएगा कैसे, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? पेज 174 में एक टॉपिक दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसका फॉर्मूला क्या है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एक चार्ट बना हुआ है वहां देखो 1.0003 लिखा है, उसका आंसर होगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो चार्ट में दिया हुआ है। सॉरी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर। और एक लिखो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ भरा है, बुक में हम लिखवाए हैं मनीष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए हैं। What is reflection of light? What are the laws of reflection? नहीं देखो, हाँ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो बोर्ड में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, अभी ये एग्जांपल देखो, पहले एयर किस मीडियम में था, एयर किस मीडियम में था, एयर में था, आने के बाद इसके बाद एयर का मीडियम क्या हो गया, नहीं वो नहीं पूछा, अभी एयर में था, अभी इसका मीडियम चेंज हो गया ना, एयर से कहां पे आ गया, वाटर में, या तो एयर से ग्लास में भी आ सकता है, शीशा का जो ग्लास होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये जो फ्रैक्शन निकलेगा इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका डेफिनेशन क्या क्या होगा, पेज नंबर टर्न करो 185। The diffractive index of a transparent medium is the ratio of the speed of light in vacuum to that in the medium। मिला? पढ़ के समझ में आया कि जब मीडियम चेंज होगा तो, अच्छा देखो एयर में लाइट का स्पीड अलग होगा, पानी में लाइट का स्पीड अलग होगा, तो दोनों को डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा वही है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसी रेशियो को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? कोई डाउट है?